स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी आप कर्म करते हो, चाहे भोजन बनाते हो, माता हो, बेटी हो, बहन हो, जो लोग भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाने से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान कर लो। आप कर्म को स्टार्ट करते हो करने के लिए तो कर्म करने से पहले स्नान करना चाहिए। चाहे भोजन ही बनाते हो, कोई भी कर्म करते हो तो सबसे पहले स्नान कर लो और 5 मिनट भगवान का नाम ले लो। उसके बाद कर्म को आरंभ करो। और जो लोग बिना स्नान किए चाहे भोजन बनाते हो, चाहे कोई भी कर्म करते हो, वह भोजन चाहे कर्म निष्फल माना जाता है। इसलिए स्नान करके कर्म को आरंभ करना चाहिए। बिना स्नान किए जो कर्म करते हैं, चाहे भोजन बनाते हैं, चाहे कर्म करते हैं, उस कर्म को राक्षस लोग ग्रहण करते हैं। तो स्नान करके कर्म आरंभ करो। अगर रात को कोई दुखद स्वप्न देखे हो, कोई दुखद स्वप्न देखे हो, बाल बनवाए हो या शमशान गए हो, स्त्री संग किए हो, तो अपने पूरे वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। पूरे अपने कपड़े सहित जो भी कपड़ा पहने हो स्नान करना चाहिए। अगर कोई दुखद स्वप्न देखे हैं, बाल बनवाने पर, शमशान से घर आने पर और स्त्री संग करने पर स्नान नहीं करते हैं वस्त्र सहित, तब तक वह व्यक्ति चंडाल बन करके रहते हैं। तो चंडाल क्यों बनना है? सज्जन बन करके रहो, स्नान कर लेना चाहिए। अगर घर में पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप नदी में स्नान कर सकते हो जाकर। घर में पानी की व्यवस्था नहीं है तो नदी में जाकर स्नान कर लो। पर नदी में स्नान करना तो जिधर की धारा बहती है, पानी बहता है, उधर की तरफ मुख करके स्नान करना चाहिए। यदि नदी नहीं है, आप जलाशय में स्नान करते हैं तो जलाशय में तो पानी स्थिर रहता है, उधर तो धारा बहता नहीं है। तो जलाशय में स्नान जब करते हैं तो सूर्य देव की तरफ मुंह करके स्नान करना चाहिए। अब स्नान करने का सबसे पवित्र जल भी क्या है, सुनो। जो कुएं से पानी निकालते हो, उस कुएं के पानी से भी पवित्र होता है झरने का जल। झरने के जल से स्नान कर सकते हो। झरने के जल से भी पवित्र पानी होता है सरोवर का जल। सरोवर के जल से स्नान कर सकते हो। सरोवर के जल से भी पवित्र होता है जल नदी का जल। नदी में स्नान कर सकते हो जिधर की धार बहती है मुख करके। अब नदी के जल से भी पवित्र होता है तीर्थ का जल। जहाँ पर देवी देवताओं का, भगवान का दर्शन करने जाते हो तो वहाँ जाते हो तो सबसे पहले स्नान करने जाते हो तो तीर्थों में जाकर के स्नान कर लो। उससे भी पवित्र होता है, तीर्थ के जल से भी पवित्र जल ही है, जल भी है माता गंगा का जल। अब जो लोग गंगा जी के तट पर बसे हैं संत महात्मा,
सज्जन लोग जाकर प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो उस गंगा के जल से पवित्र तो कोई जल है ही नहीं। बहुत उनका जीवन धन्य है जो गंगा माता में प्रतिदिन स्नान करते हैं। तो सबसे पवित्र होता है गंगा जल। अब भोजन देखो, भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन के पहले स्नान कर लो, भोजन के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। आप रोगी है, बीमार पड़े हुए हैं चारपाई पर, उस समय भी स्नान नहीं करना चाहिए। आधी रात को स्नान नहीं करना चाहिए और पूरा शरीर पर वस्त्र पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुष हो तो उस तरह भी वस्त्र निकाल कर ही लोग कुछ कपड़ा पहन करके करते हैं। आधी रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए और सूर्य उगने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के पहले जो स्नान किया जाता है वह सही है। अगर आप शारीरिक मेहनत किए हो, शरीर में थकावट है, तो उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। शारीरिक आप मेहनत किए हो, शरीर में थकावट है, तो आराम कर लेना चाहिए। जब थकावट दूर हो तब जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर शरीर में आप परिश्रम किए हो, थकावट है, अगर तुरंत स्नान कर लोगे तो उस जो लोग शरीर में थकावट है तुरंत स्नान कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति की बुद्धि मंद पड़ जाती है और सिर में दर्द होने लगता है। सिर में दर्द होने लगता है। कांसे के जो बर्तन में जो जल रखते हैं लोग, उस कांसे के बर्तन में रखा गया जल से स्नान नहीं करना चाहिए, अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ भी जो करोगे अशुद्ध माना जाएगा। अभी ठंडी के मौसम है, ठंडियों में कितने लोग स्नान भी करते हैं, तो सिर को छोड़ करके स्नान करते। पूरा सिर से ऊपर से लेकर के स्नान करना चाहिए। सिर को छोड़कर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। अगर सिर छोड़कर स्नान करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो निष्फल माना जाएगा। इसलिए सिर से स्नान करो ऊपर से लेकर, तब आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जो लोग चंदन लगाते हैं माथे पर, तो बिना स्नान किए चंदन भी नहीं लगाना चाहिए, स्नान करके ही चंदन लगाना चाहिए। जो लोग दोनों पक्ष, जो एकादशी को दोनों पक्षों को जो व्रत रहते हैं, जो लोग व्रत रहते हैं और एकादशी के दिन आंवले से जो स्नान करते हैं, उन लोगों के पाप तो नष्ट होते हैं, परंतु ऊपर जाने पर भगवान विष्णु लोक में भी सम्मान पाते हैं। इसलिए जब भी एकादशी आए तो आप व्रत रहो और आंवले से स्नान करो। उससे जो होने वाले छोटे मोटे पाप कटते हैं और परलोक में
विष्णुलोक में भी सम्मान पाते हैं। स्नान जो लोग करते हैं तो स्नान करने पर शरीर में बाल में कुछ पानी भी रहते हैं, पानी रहते हैं कि नहीं। हाथ से नहीं पोंछना चाहिए। और जो वस्त्र गीले पड़ जाते हैं, जैसे पुरुष लोग नहाते हैं, नेकर से जो अपने चड्डियों से शरीर को बहुत लोग पोछा मारते हैं, कभी नहीं उस जो गीला हो जाता है चड्डी नेकर, उससे कभी नहीं अपने शरीर को पोंछना चाहिए। सूखा अलग से कपड़ा है तो उससे आप पोंछ सकते हैं, पर जो स्नान करते हो पहन करके उस कपड़े से कभी पोछा नहीं मारना चाहिए। अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो जैसे कुत्ता किसी का शरीर चाट लेते हैं, अशुद्ध हो जाता है, उसी तरह वह शरीर अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जो लोग स्नान करके उसी वस्त्र से जो शरीर का पोछा मारते हैं, तब कुत्ते के चाटने के समान वह शुद्ध हो जाता है, दोबारा नहाने पर जाकर के शुद्ध होता है। इसलिए उससे नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे राधे।